नमस्कार। मैं हूं सज्जन कुमार। आप देख रहे हैं VVT यानी कि वंदे भारत टॉपिक। और आज का हमने टॉपिक लिया है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। महंगाई जिसका सामान्य परिभाषा है, जो जनरल डिफिनेशन है कि रोज़मर्रा के सामानों के दरों में वृद्धि का होना महंगाई की तरफ इशारा करता है। रोज़मर्रा का सामान जो हम डेली यूजेज करते हैं, आटा, चावल, दाल, घी, मलाई, मक्खन, जो भी यूज़ करते हैं, बटर, गैस, वो सब हम उसको हम रोज़मर्रा में यूज करते हैं। तो उसमें अगर वृद्धि होता है, उसके दरों में वृद्धि होता है, तो हम कहते हैं कि महंगाई थोड़ा बढ़ा है। तो महंगाई बढ़ा है तो उससे हमारे पॉकेट मनी पे, हमारे मंथली इनकम पे, वो सब पे एक असर डालता है। तो सामान्य जीवन प्रभावित होता है। लेकिन महंगाई क्या ये सबके लिए है? जो जनरल डिफिनेशन वो सबके लिए है? नहीं। जो ज़्यादा इनकम है, जिनका करोड़ों में इनकम है, जो सक्सेस है लाइफ में, उनके लिए फिर ये डिफिनेशन मायने नहीं रखता, उनके लिए फिर कुछ अलग रहेगा। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जो महंगाई है, तो उस महंगाई से हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जनरली हम इस प्रभाव को, जिस पे ये प्रभाव आएगा, तो उसमें हम बात करते हैं मिडिल क्लास से बिलो का, गरीब मजदूर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनका। क्योंकि ये जो जनरल डिफिनेशन है, सामान्य मतलब जो रोज़मर्रा के सामानों में जो वृद्धि हुआ है, तो वो इफ़ेक्ट मिडिल क्लास से नीचे तक के लोगों में ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम पहले इनकी बातें करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा एक में जाते हैं कि सब थोड़ा मिडिल क्लास के बारे में बात कर लेंगे। मिडिल क्लास क्या है? मिडिल क्लास को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मिडिल क्लास जनरली जो इनका इनकम है 5 लाख से बिलो, 3 लाख, 4 लाख, जनरली ये भी किसान मजदूर के ही फैमिली होते हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं, जिनके खेत होते हैं, पुराने ज़मीन जायदाद, ख़ानदानी ज़मीन जायदाद होते हैं। तो उनसे ही गुजारा भत्ता करते हैं। और वो उनका जो कभी इमरजेंसी हुआ तो ज़मीन भी थोड़ा बहुत बेच के अपना परिवार को गुजारा करते हैं। तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो मिडिल क्लास को हम 3 कैटेगराइज में करते हैं। पहला जो फर्स्ट कैटेगराइज है, तो हम ऐसा देखते हैं कि कुछ मतलब पेरेंट्स जो, उन्होंने भी अनुभव किया है, दुनिया देखा है, ज़माना देखा है, सब देखा है, कई तरह के अनुभव देखे हैं, लोगों को बनते देखें, बिगड़ते देखें। तो उस आधार पर वो एक आकलन निकालते हैं कि क्यों बच्चे को ज़्यादा पढ़ाया जाए। एक सामान्य शिक्षा जो जनरल एजुकेशन होता है, कुछ 10-12 इतना तक करा करके फिर जा करके उसको कुछ धंधा रोज़गार पाने में अभी से लगा दिया जाए, ताकि बाद में भी तो कमाना ही है। तो क्या है कि मतलब ठीक है, अभी से लग जाएगा तो कुछ अच्छा इनकम होगा। और कि उनको जो पढ़ाने में खर्चा है, तो ज़मीन जायदाद वो सब भी कभी कभी बिक जाता है, तो वो सब उनका बचा रहता है। तो कुल मिला करके एक कैटेगराइज ये है कि जो जिनका मेंटलिटी इस हिसाब से एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन उतना नहीं कि मतलब उनके बेटे डॉक्टर ही बनना चाहिए या कोई बड़ा अच्छा गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहिए। उस हिसाब से वो उनको उतना नहीं देखते हैं कि भाई ठीक है चलो। तो हाँ, हालांकि वो लोग भी सक्सेस ही है, अच्छे ज़िंदगी वो मिल जाते हैं उनको, मतलब घर मकान वो सब जो चाहिए उतना वो कर लेते हैं, उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं, वो सक्सेस भी हो जाते हैं। और 2 कैटेगरी है। तो उसमें हम देखते हैं कि मतलब जो गार्जियन है, जो स्टूडेंट है, उनको पीछे खर्चे करते हैं। तो उसमें जो स्टूडेंट है, 2 टाइप के हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि एक तो इनका मोटिवेशन गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी सुविधाएं हैं, सरकार की तरफ से घर मकान वो सब जो है, गाड़ी वाड़ी सब मिलता है, और सैलरी वैलरी सब भी वो सब अच्छा मिलता है। तो वो उस तरफ भी फोकस करते हैं कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही जाना है उनको, या फिर कोई डॉक्टर्स बनने हैं इस तरह से। तो वो तो एक कैटेगरी हो गया। ठीक है, अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो अच्छा, उनका भी लाइफ अच्छा हो जाता है, तो वो भी
मतलब सक्सेस हो गए तो उनका मतलब फिर वो मिडिल क्लास को ब्रेक करके आगे निकल जाते हैं, फिर वो मिडिल क्लास में रहते हैं। लेकिन वो एक सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए अच्छे खासे, या फिर वो मतलब डॉक्टर्स बन गए, या तो और दूसरा कैटेगरी होता है कि वो उनका जो माइंड रहता है स्टूडेंट का, बच्चों का, कि वो प्राइवेट सेक्टर तरफ ही मूव करते हैं कि नहीं मुझे वो प्राइवेट तरफ ही जाना है, तो वो मतलब कोई प्राइवेट जॉब ही करना है, तो उस हिसाब से वो इंजीनियर्स और वो केमिस्ट बीए में वो सब करते हैं, उस हिसाब से मूव करते हैं, वो अकाउंटेंट वो सब करते हैं। तो वो जो है, तो उनकी हम बातें करते हैं कि ठीक है वो अच्छा, मतलब प्लानिंग उनका भी अच्छा है, फ्यूचर वो भी अच्छे देखते हैं, तो उनका भी ठीक है कि वो फिर वहाँ पे क्या है शहरों में नौकरी के लिए तलाश में जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है प्राइवेट सेक्टर का, वो भी तो इसके लिए वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब उनके साथ क्या होता है। तो वो बड़े शहरों में मेट्रो सिटी में जाते हैं जॉब के लिए, तो सैलरी भी ठीक ठाक मिलता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम एक बार उस पर फोकस कर लेते हैं। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले तो रहने की व्यवस्था कराते हैं। बैचलर है तो ठीक है, 3-4 लड़के मिलकर, लेकिन फिर भी किराया तो अच्छा खासा देना पड़ता है, लेकिन ठीक है उनका चल जाता है। लेकिन फिर भी बाद में फैमिली तो आना ही है, तो उसके हिसाब से क्या है, बाद में जब उनको फैमिली सब हो जाता है तो उनका किराया किस तरह से रहता है, तो उनका मतलब जो मकान किराया मिनिमम 15,000 से 20,000 तक रहता है। जितनी में अभी महंगाई हो गई इस तरह से कि 15 से 20,000 मिनिमम तो 15,000 रहता ही रहता है, उससे तो कम में मकान मिलेगा नहीं, तो उस हिसाब से रहता है। फिर उसका बिजली का बिल, सोसाइटी का बिल, एजुकेशन बिल, वो सब बहुत सारे होते हैं, और जो उनका डेली यूजेज खाने पीने वो सब में वो तो एक्सपेंसन जो होते हैं वो सब हैं, तो वो है। तो अब ये जो कैटेगरी है जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं, तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, तो उनको हम देखते हैं। तो एक तो क्या है, सब जो सैलरी है वो तो ठीक है, लेकिन महंगाई भी उस हिसाब से ज़्यादा है, रेंट वेंट है सब है। तो अभी उनके पास क्या रहता है कि ठीक है अभी सामान्य जीवन तो चल रहा है, लेकिन बीच बीच में क्या है, उनको कभी घर जाना हो या फिर कोई बड़ा फंक्शन हो, तो उस समय क्योंकि वो तो वाइट कलर जो भी है अच्छा है, और समाज में अच्छा ही दिखाना है, और ठीक है भाई उतना मेहनत किया तो अच्छा दिखाएगा, तो कोई बड़ी बात कोई सही बात है। लेकिन उसके लिए तो फिर क्या है कि जब ज़रूरत पड़ता है फंड का, तो फिर वो लोन और तरफ जाते हैं, तो बैंक से लोन वोन कर लेते हैं, तो फिर वो कुछ लोन में भी आ जाते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड वाले भी आते हैं। मार्केट में तो पहले से बहुत बड़े प्लेयर उनके लिए एक जाल बिछा के रखा हुआ है, खासकर उनके लिए। तो अभी उनको क्या है, कुछ ऐसा तो सुविधा भी नहीं मिलेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि लोन भी कुछ सस्ता मिल जाए या कुछ रिलीफ मिल जाए। तो लेकिन क्या है, उनको अब लेना तो है भाई, अब सब ज़िंदगी तो अच्छा चलाना है, तो फिर क्या है वो सब तो करना ही पड़ेगा। कितना दिन तक आदमी परेशान रहेगा अपना, ठीक है कुछ परेशान, लेकिन फैमिली सब के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से वो लोन में पड़ जाते हैं। फिर इंटरेस्ट रेट तो अच्छा ही रहता है लोन का, 9-10% तो बैंक वाले लेते हैं। फिर जा कर के अगर उससे भी नहीं होते हैं तो फिर कोई ऐप के थ्रू या कुछ, तो 20-25-30% भी तक भी लोन लेना पड़ता है। फिर बाद में क्या है, बैंक वाले उनके सैलरी के हिसाब से ऑफ़र करते हैं क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड तो सुनने में अच्छा लगता है, उनका सपना भी रहता है कि भाई जब वो मतलब बाहर अपने रेस्टोरेंट में टाइम में घूमते हैं, तो वो देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड बिक रहा है, लेकिन उनको पूछो भाई कि मुझे भी क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो फिर पूछता आपका इनकम कितना है, बोलते अभी तो इनकम नहीं है, बोलते नहीं 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 मिलेगा। तो वो एक सपना रहता है कि भाई क्रेडिट कार्ड हम ले लेंगे। अभी क्या है, अभी उनका जॉब हो गया है, पैसा भी ठीक ठाक आ रहा है, अब सोचता है क्रेडिट कार्ड ले ही लिया जाए। उसमें क्या है, उसको मिल जाता है कि 50,000 60,000 भाई आपको है इसमें, या लाख लाख रुपया तक भी रहता है कि चलो आप यूज़ करो बाद में पैसे दे दें। तो ठीक है, उनको भी लगता है ठीक है देखते हैं कि बाद में देना है ना, ऐसा करते करते वो फिर तो समझ नहीं पाते, तो ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड, उनको अच्छा लगता है, तो फिर धीरे धीरे वो यूज करते हैं, ऐसे चलता है, फिर वो चलता है। तो क्या है, अभी तक तो वो शायद नहीं फंसे हैं, धीरे धीरे बैंक वाला भी उनको देखते रहता है कि भाई ये आदमी क्रेडिट कार्ड लिया है, लोन लिया है, इसका सैलरी किस तरह से है, ट्रैप हो रहा है नहीं हो रहा है, फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। फिर धीरे 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 देख रहा नहीं फंस रहा है,
तो अगर उसका मान लीजिए 50,000 इनकम है, क्रेडिट कार्ड 50,000 का है, तो वो फिर वो एक कॉल आएगा कि अरे सर, आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा दें क्या, आपका सब अच्छा है, स्कोर सब अच्छा है, आपका रिपोर्टेशन अच्छा है, तो आपके लिए स्पेशल ऑफर है, तो आपको बढ़ा दें। हाँ ठीक है बढ़ा दे भाई, बढ़ा दे, 1 लाख कर दे। हाँ ठीक है, अभी 1 लाख कर दिया, अभी क्या है, तो 1 लाख तो कर दिया, उनके पास हो गया अब 1 लाख। तो उनको कभी लगता है कि चलो भाई ज़रूरत पड़ेगा तो खर्च करेंगे, नहीं तो ना है कोई बात नहीं है, ऐसा लगता है। फिर सोचता है कि चलो नहीं भी अपना है तो कभी ज़रूरत पड़े तो। फिर धीरे धीरे कर कभी कुछ इमरजेंसी आ गया या कुछ मन भी हो गया कि चलो पैसा है ले लेते हैं, उसमें क्या रोक नहीं पाता, तो धीरे धीरे क्या है उनका आदत बन जाता है। एक आदत जो स्टूडेंट में थे, एक मिडिल क्लास का जो आदत रहता है सेविंग का, वो बचत का रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन जैसे वो मार्केट में घुसते हैं तो एक बड़ा प्लेयर मार्केट में पहले से जाल बिछाया जाता है। वो कहते हैं ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। एग्जैक्टली यही होता है कि वो लोभ से फंस जाते हैं। तो भाई अब तो फंस गए हैं, अभी वो तो जॉब करते हैं, घर में पैसा भी भेजते थे, अच्छा खासा रिपुटेशन बनाया है समाज में, सब कुछ में, फैमिली में, घर में। अब उनको फंस गए तो अब उनको पैसा ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अब मांगे कैसे? तो फिर वो सोचते हैं, ट्राई करते फिर ऐप से लोन लेते, फिर धीरे धीरे एक जाल में वो फंसते जा रहे हैं। कहानी शुरुआत हुई क्रेडिट कार्ड से, थोड़ा लोन से, और मेन तो क्रेडिट कार्ड ही है। फिर क्रेडिट कार्ड का आपने बिल नहीं बकाया किया, तो बहुत सारे उसमें आते हैं मिनिमम ड्यू, वो सब पता ही लोगों को। तो इस तरह से वो फंसते जाते हैं, तो उनका पेनल्टी भी बहुत रहता है, 35% 40% तक वसूलते हैं। वो सारे वो तंग भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, तो वो सब है। तो इस तरह से कभी कभी वो देखते हैं तो सोचते हैं कि मैंने कमाया या फिर क्या किया है। तो इस तरह से फिर मजबूर जब हो जाते हैं तो फिर घर वर में फ़ोन करके कुछ पैसा मंगाते हैं, या फिर ज़मीन बेचते हैं, या कुछ करते हैं। इस तरह से उन्होंने कमाया तो कुछ भी नहीं, लेकिन गंवाया तो बहुत कुछ है। तो इस तरह से अभी वो जो मिडिल क्लास है, जो इतना मेहनत करके बेचारा प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं कि चलो भाई ये सेक्टर में भी दमखम है, तो इधर घूमते हैं, हम दिखाते हैं लोगों को, अपने टैलेंट दिखाते हैं और कुछ कमाते हैं। लेकिन टैलेंट तो क्या है, टैलेंट तो ठीक है, लेकिन इस तरह से वो फाइनेंशियल में इस तरह से फंस जाते हैं कि धीरे धीरे लोग उसके बारे में तो क्या क्या बदनामी धीरे धीरे होने लगता है। तो जब तक समझ में आता है तब तक तो बहुत देर हो जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इस तरह से वो फंसते हैं। तो ये जो मिडिल क्लास, फिर उनका तो फिर इनकम सेविंग भी कुछ नहीं हो पाता, तो ये होता है। तो इस तरह से मतलब चीज़ें कैसे महंगाई हो रही है, कैसे लोग फंस रहे हैं इन महंगाई में, तो ये हम एक तरह से देखते हैं। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि क्या मतलब महंगाई से लोग या जो क्लास है वो गरीब होते हैं, डेफिनेटली गरीब होते हैं। महंगाई बढ़ेगा तो गरीबी की तरफ ही है। इस तरह महंगाई बढ़ रहा है और एक जाल भी है मार्केट में, इतने महंगे लोन, कुछ रिलीफ नहीं, इस तरह से। तो मिडिल क्लास जो उस तरह से आया है बड़े सिटी में, Tier 2 Tier 3 सिटी में, मेट्रो सिटी में, अपने बच्चों को, फैमिली को लेकर के, तो फिर उनको दिक्कत तो आएगा, बहुत सारा दिक्कत आएगा। तो जाल पहले से बना हुआ है, उनको जो शिक्षा मिला है घर में, सब समान जीवन जीते हैं, लेकिन फिर क्या है उनको पता नहीं मार्केट क्या है, तो इस तरह से वो फंसते हैं। तो इस तरह से भी हम महंगाई को देखते हैं कि किस तरह से मूव करती है चीज़ें, एक दूसरे से कैसे जुड़ता है, सब इस तरह से होता है। तो हम इसमें तो कुछ क्या कर सकते हैं। तो यही है कि गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए इस तरह से। तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर वाले के लिए भी, कुछ रेंट वेंट या कुछ हाउस वाउस में कुछ सुविधा मिले तो क्या अच्छा है। बाकी तो चल रहा है ज़िंदगी, जो जैसा चलता है वो तो ठीक है। तो यही सब मुद्दे की बात है। तो ये महंगाई से फिर क्या है, महंगाई से ही गरीबी ये पैदा होता है। गरीबी कहाँ से पैदा होता है? महंगाई चीज़ें होगी, आमदनी कम होगा तो गरीबी पैदा होगा। तो गरीबी हटाओ तो गरीबी थोड़े ना हट जाता है। गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में अपने आम चुनाव में दिया था। बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्हें उस समय एक नारा जो चाहिए था
अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये है भाई, तो गरीबी में तो क्या है, गरीबी हटाओ, ये मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा आज से नहीं है, कब से, आज़ादी के समय से, और अभी भी है, कल भी रहेगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे से सब लिंक है। कैसे लोग फेल हो रहे हैं, अनसक्सेस हो रहे हैं, मार्केट किस तरह से ट्रैप कर रहा है, लोग गरीब बन रहे हैं, मेहनत करने से क्या हो, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गरीब बन रहे हैं, लोग बनाए जा रहे हैं। तो काम सब कर रहे हैं, बैंक सब, आरबीआई गाइडलाइन सब कर रहे हैं, लेकिन फंस तो रहे हैं मिडिल क्लास। आप ये एक साइकोलॉजी की तरह वो खेल रहे हैं, मतलब जो बंदे आ रहे हैं उधर से, उसको पता नहीं है ना कि मार्केट में क्या है, तो इस तरह से वो फंसते जा रहे हैं। तो ये सब है, तो एक दूसरे से सब लिंक है, महंगाई और ये सब एक तरह से लिंक है। तो इस चीज़ों को हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा कि लोग किस तरह से कुछ राहत मिले, इस तरह से मिले। क्रेडिट कार्ड ले लिया, लोन ले लिया, फंस गए, तो फंसने के बाद तो उनको कैसे निकलेगा, तो ये सब चीज़ें हैं, सोचना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप लोग भी अपनी राय बताएं कि आपके नज़र में क्या है, महंगाई और गरीबी ये सब क्या है। सबका अपना अपना राय है, हमारी अपनी राय है, आप भी अपना राय रख सकते हैं। तो वही है कि मैं एक छोटा सा 2 लाइन का एक शायरी थोड़ा सुनाना चाहता हूँ कि हौसले बुलंद है तो क्या, हौसले बुलंद है तो क्या, हौसले बुलंद है तो क्या, सांस अदम है तो क्या, हौसले बुलंद है तो क्या, सांस अदम है तो क्या, वक्त की मार में कदम तो लड़खड़ाई जाती है। तो इसी के साथ आप अपनी राय रखें, हमने अपनी राय रखा, सबको अपनी अपनी राय रखने का हक है। आप अपने किस तरह से देखते हैं, जो सफल कलाकार हैं, जो सफल स्पोर्ट्समैन हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए महंगाई उतनी बड़ी मुद्दा नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए मुद्दा है, अभी भी मुद्दा है। ये मुद्दा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, जो भी है, चलिए इसी के साथ अपने बातों को थोड़ा विराम देते हैं। आगे फिर इस पर और चर्चा जारी रहेगा, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है, महंगाई और गरीबी। हम इस पर आगे भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद बहुत।